शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ ईद स्पेशल मटन कढ़ाई गोश्त। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही जल्दी तैयार होती है। इसको तैयार करने में सिर्फ 20 से 25 मिनट लगते हैं और ख़ास बात यह है कि ये हम बनाएंगे बिना प्रेशर कुकर के। ये रेसिपी मेरी फेवरेट है और आज आपके सामने मैं ये रेसिपी इसीलिए लाई हूँ कि आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आप भी ये रेसिपी जब बनाएंगे, जिस किसी को भी खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। तो रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गोश्त मैंने लिया है 1 किलो और ये हड्डी वाला गोश्त है। ये मैंने मटन लिया है, आप चाहें तो बीफ ले सकते हैं। चूल्हे को ऑन कर लिया है, कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी इसके अंदर ऑयल डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसके अंदर 1 कप ऑयल डालेंगे। मेजरमेंट के हिसाब से बताएं तो ये 250 ml है। ऑयल डालने के साथ ही हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। ऑयल को गर्म नहीं करेंगे वरना इसके छींटे बाहर तक आएंगे। गोश्त को फ्राई करते हुए फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। गोश्त को हम ऑयल के अंदर इतना फ्राई करेंगे कि इसके अंदर वाइटनेस आ जाए और इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। गोश्त को ऑयल के अंदर फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसके अंदर जो पानी था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन दोनों को मोटा मोटा सा काट लिए। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज और टमाटर डाल दिए। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटा देते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे तमाम ड्राई मसाले। 1 टेबलस्पून सूप मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून कढ़ाई गोश्त मसाला, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून डालेंगे पपीता पाउडर। इससे गोश्त बहुत ही अच्छा सॉफ्ट होगा बिना प्रेशर कुकर के। हाफ कप पानी डालेंगे। कढ़ाई गोश्त की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लेम को मैंने हाई रखा है और अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो ये गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून जाएं।
5 मिनट तक हमने गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से भुना है और गोश्त की बहुत ही बेहतरीन भुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि टमाटर भी गलना शुरू हो चुके हैं, प्याज भी गलना शुरू हो चुके हैं और गोश्त के ऊपर भी अच्छा सा आ चुका है। गोश्त को हमें टेंडर करना है, इसलिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास पानी। पानी डालने के बाद फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छा सा टेंडर हो जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाकर गोश्त को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि गोश्त का जितना भी पानी था वो तमाम ड्राई हो चुका है। टमाटर प्याज अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और हमने इसको पूरे 20 मिनट दिए हैं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। और आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर ये कितना ज़बरदस्त गोश्त जो है हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब हम चेक करते हैं कि गोश्त हमारा अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक पीस लेंगे और प्लेट पर रखकर चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त हमारा सॉफ्ट हुआ है। आखिर में हम इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई अदरक डाल देंगे। तीन से 4 हरी मिर्ची डाल देंगे। थोड़ी सी कटे हुए लेमन डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बस ये हमारी ज़बरदस्ती की स्पेशल मटन कढ़ाई बनकर तैयार है। अब हम इसे एक सर्विंग डिश में निकालेंगे। सर्विंग डिश में निकालते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता और डाल देंगे ताकि दिखने में और ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। ये स्पेशल मटन कढ़ाई गोश्त हमारा बनकर तैयार है। आपने देखा हमने इसे बिना प्रेशर कुकर के 20 मिनट के अंदर तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश हमारी तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। मटन कढ़ाई गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कितना मज़ेदार बना है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, बहुत ही मज़े का बना है। इसमें नमक मिर्च भी बहुत बराबर है, बहुत मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हुआ है। यकीन मानिए कि आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दाद मिलेगी। तो मैं तो अब रोटी के साथ इसे गर्मा गर्म खाने वाली हूँ। आप इस रेसिपी को बनाएं, इंजॉय करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।